गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस स्टडी की क्लास अपनी बिजनेस सर्विस पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया था टाइप्स ऑफ सर्विस। और टाइप्स ऑफ सर्विस की अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर हमने देखी थी बिजनेस सर्विस पहला देखा था, उसके बाद में हमने देखा था एक सोशल सर्विस, और उसके बाद तीसरा नंबर जो अपना रह गया था वो है पर्सनल सर्विस। तो बात करते हैं अपन एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं बिजनेस सर्विस का मतलब बिजनेस से रिलेटेड। जैसे इसके अंदर अपन ने बताया था बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया और कम्युनिकेशन सर्विस सारी इसके अंदर आ गई है। ऑल द टोटल एग्जांपल्स इसके अंदर दिए हुए हैं। ये अपना एक हो गया बिजनेस सर्विस। उसके अगर अपन बाद में बात करते हैं तो आती है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस आर दो सर्विस दैट आर generally provided voluntary in the pursuit for certain social goal. Those social goal may be to improve the standard of living for the weak section. जो weaker section है अपने उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको ऊपर से मतलब उनको और तवज्जो देने के लिए अपनी ये सर्विसेज हैं। जो वेल्थ की हो गई, एनजीओ फॉर द एजुकेशन के लिए हो गया, और इसके अलावा अपने हॉस्टल बच्चों के लिए और हेल्थ के लिए हो गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे रिलेटेड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द वीकर सेक्शंस टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ दीज पर्सनस। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस आराम से कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव टुडे बट नाउ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पर्सनल सर्विस। तो देखिए क्या है इसके अंदर, पर्सनल सर्विस आर दोज सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर्स। देखो पर्सनल सर्विस आर दो सर्विस विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। मतलब प्रत्येक कस्टमर पर डिपेंड करता है उसको किस टाइप की सर्विस चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। दी सर्विस के नॉट बी कंसिस्टेंट इन द नेचर। वो नेचर के हिसाब से नहीं देख सकते, वो जब बाई नेचर देखना पड़ता है कस्टमर के हिसाब से। दे विल बी डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। दे विल डिफर, वो अलग होती है depending upon the service provider. They will also depend upon customer preference and demand. फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म है, रिक्रिएशनल है सर्विस है, चाहे रेस्टोरेंट सर्विस है, चाहे अब इसके अंदर आपको भी पता है हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग उसकी होती है। तो उसी के हिसाब से अपन को क्या देना पड़ता है, उसको सर्विस देना पड़ता है। तो ये अपने हो गए। अब इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं बैंकिंग। क्या करते हैं अपन, बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर अपन देखते हैं कॉमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। बैंक नया टॉपिक है बैंकिंग। बैंक क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके कॉमर्स अगर आपने लिए तो इसमें आपको ये बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो देख तो लेते हैं अपन इसके अंदर। कॉमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक आर an important institution of the economy for providing institution credit to its customers. A banking company in India is an on which transacts the business of the banking, which means accepting for the purpose of the lending and investment of depositing of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by the check, draft, order or otherwise. In simple word, a bank accept money on deposits. A bank accepts करता है money on deposits, repayable on demand एंड आल्सो अर्न, मतलब पैसे लेते हैं और लोन के रूप में देते हैं। डिपॉजिट भी करती है बैंक और देती भी है। तो इसने बोल दिया ना, बैंक एक्सेप्ट मनी को एक्सेप्ट करता है, अपन जमा कराते हैं ऑन डिपॉजिट, रिपेबल ऑन डिमांड, एंड आल्सो अर्न ए मनी ऑफ ए प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। उधार दे के पैसा भी कमाती है, ब्याज के रूप में पैसा भी कमाती है बैंक। द टाइप्स ऑफ बैंक। तो बैंक को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर पहला है बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग: कॉमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। तो देखिए ये चार टाइप के हैं, याद कर लो इनको: कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड, सेंट्रल। कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा कॉमर्शियल बैंक क्या होती है। तो इसको आराम से देखना। पहले हमने इसका बैंकिंग का वो देख लिया था, अब इसके अंदर टाइप्स दिए हुए हैं। तो बैंक कैन बी, तो कॉमर्शियल बैंक की आज बात करेंगे अपन। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी। मतलब ये जितने भी बैंक है अपनी
PNB पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, ये यूको बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, ये सारी जितने भी बैंक है वो सब की सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर ही आती है। तो आज अपन देखते हैं इसको। कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी, जो मनी से डील करती है। दीज आर गवर्न बाई इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये याद कर लो भाई कि हमारी बैंकें वो रेगुलेट होती है, वो कौन से एक्ट के तहत होती है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड द अकॉर्डिंग टू इट। और इसके हिसाब से बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ द लीडिंग ऑफ और इन्वेस्टमेंट। These are governed by Indian Banking Regulation Act 1949 and according to it, banking means accepting deposit of money from the public, लोगों से पैसा जमा कराना for the purpose of India, for the purpose of lending or investment. There are the two type of the commercial bank, public sector और private sector. तो इसने कहा है कि बैंक को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। Public sector banks are those in which the government has a major stake and they usually need to emphasize in social. तो इसने क्या बोला है कि कॉमर्शियल बैंक को दो प्रकार से बांटा है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ए मेजर स्टेक। मेजर स्टेक मतलब गवर्नमेंट का ही जोखिम होती है, गवर्नमेंट ही उसके अंदर भाग लेती है। एंड दे यूजुअली नीड to emphasize on social objective than a profitability। वो ज़्यादातर सोशल एक्टिविटी करती है, न कि प्राइवेट एक्टिविटी करती है। मतलब कहने का मतलब हमारे देश को चलाने के लिए, उसका बैलेंस बनाने के लिए, मनी का बैलेंस बनाने के लिए ये बैंक के काम करती है। इसमें इतना ध्यान रखना है अपन को कि इस पब्लिक सेक्टर की बैंक है उसके अंदर गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सा होता है, गवर्नमेंट ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है और गवर्नमेंट ही इसको गवर्नमेंट बनाती है इसको, अपने देश को, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन है, अपनी इसको देखते हुए इसको बैलेंस्ड करने के लिए गवर्नमेंट इसको चलाती है। तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं अपन क्या है बैंकिंग का। देखो एक बार दोबारा देखते हैं अपना हेडिंग क्या है, फिर कल अपन प्राइवेट बैंक के बारे में देखेंगे। देखो कॉमर्शियल बैंक आर दोज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन द ऑफ द इकोनॉमी फॉर द प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर और इंस्टीट्यूशन को लोन देने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। और ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द ऑन विच द ट्रांजेक्शन ऑन द बिजनेस ऑफ द टेकिंग बैंकिंग विच मीन्स एक्सेप्टिंग for the purpose of the lending and investment of deposit of money from the public, repayable and demand or otherwise, and withdrawal by the check, draft order or otherwise. In simple word, a bank accept money on deposit, repayable on demand, and also earn a money of the profit by lending money। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करती है, ये बैंक से काम करती है और बैंक क्या करती है, स्वीकार करती है। और ये बैंक एक्सेप्ट मनी को स्वीकार करती है ऑन डिपॉजिट, रिपेबल ऑन डिमांड एंड आल्सो अर्न ए मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट बाय द लेंडिंग मनी। और मनी उसको उधार देके काम चलाती है, पैसा देती है और लेती, दोनों काम करती है। अब दूसरी चीज़ अपने देखी थी टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, याद करो दोबारा। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज बैंक, सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज बैंक और सेंट्रल बैंक को सी और एक ऐसे कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड और सेंट्रल। कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं बेटा? जो पैसों का लेन देन करती है, जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी बैंक हैं जो पैसों का लेन देन करती है वो सारी की सारी ज़्यादातर बिजनेस मेंटेन करने के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो बैंक्स बनी है। कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी और दीज आर गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ द लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। देयर आर द टू टाइप ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। दो प्रकार की कॉमर्शियल बैंक हो सकती है। पहले इसको ये देखना, इसके अंदर मेन जो पॉइंट आया वो आया था कि कॉमर्शियल बैंक जितनी भी है वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है बेटा? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के द्वारा। और इन पे कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई का होता है। ये एक्ट बना हुआ है और ये एक्ट आरबीआई पे लागू होता है। और फिर जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो संस्था बनी हुई है वो बनी हुई है आरबीआई। एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी। बैंकिंग मीन्स पैसों का स्वीकार करना फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ द लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। दे आर द टू टाइप ऑफ द कॉमर्शियल। यहाँ पर दो प्रकार की बैंक हो सकती है, पहली पब्लिक और दूसरी प्राइवेट। पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। अब बात करते हैं अपन पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज इन विच
Public sector banks are those in which government has a major stake and they usually need to emphasize on the social objective than the profitability। ये ज़्यादातर सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके अंदर हिस्सा लेती है, और प्राइवेट बैंक होती है जिसके अंदर कंप्लीट तरीके से किसी एक व्यक्ति या मान लो संस्था एक कंपनी का हाथ होता है, वो बड़ी कंपनी होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।